दोस्तों, तो कैसे हैं? आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक मजेदार कहानी जिसका नाम है मेंढक और राजा का सपना। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत समय पहले एक हरे भरे राज्य में एक दयालु लेकिन थोड़ा घमंडी राजा रहता था। उसका नाम था वीरेंद्र। उसका राज्य बहुत सुंदर, चारों ओर हरे भरे पेड़, चमकती नदियां और खुशहाल लोग। लेकिन राजा को एक आदत थी, उसे अपने वैभव और शक्ति पर बहुत गर्व था। राजा वीरेंद्र को रात में अजीबोगरीब सपने दिखते। एक रात उसने बहुत ही विचित्र सपना देखा। उसने देखा कि एक छोटे से तालाब के किनारे बैठा है और अचानक वो खुद ही एक छोटे मेंढक में तब्दील हो गया। सपने में वह उछलने लगा, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। सैनिक ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और मंत्री तो उसे देखकर डर कर भाग रहे थे। वह बहुत परेशान हो गया। सुबह होते ही राजा घबरा कर उठा। उसने तुरंत अपने राजपुरोहितों और मंत्रियों को बुलाया। इस सपने का क्या मतलब होता है? राजा ने पूछा। सब अलग अलग जवाब दे रहे थे, लेकिन राजा को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा था। उसी समय महल के बाहर एक छोटे से तालाब में एक मेंढक रहता था। उसका नाम था टिम्मी। टिम्मी बहुत समझदार और दयालु। वह रोज तालाब के किनारे बैठता और लोगों को आते जाते देखता और उनके बात सुनता। एक दिन टिम्मी ने महल के अंदर राजा की चिंता के बारे में सुना। उसने सोचा, शायद मैं राजा की कोई मदद कर सकता हूं। टिम्मी धीरे धीरे महल के अंदर घुस गया। सैनिक ने उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन टिम्मी घबराया नहीं। वह सीधे दरबार के अंदर जाकर पहुंच गया। राजा ने उसे देखा और चौंक गया। यह मेंढक यहाँ कहाँ से आया? टिम्मी ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपके सपनों का अर्थ समझाने आया हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब हंसने लगे, हा हा हा। लेकिन राजा ने मौका दिया। टिम्मी बोला, महाराज, आपका सपना आपको सिखा रहा है कि असली ताकत सम्मान, पद या शक्ति में नहीं होती, बल्कि विनम्रता और दया में होती है। राजा पहले तो नाराज हुआ। तुम एक छोटे मेंढक, तुम मुझे सिखाओगे? टिम्मी शांत रहा। महाराज, सपने में आपने महसूस किया कि आपकी बात कोई नहीं सुन रहा। वही अनुभव आम आदमी हर रोज करता है। राजा थोड़ा सोच में पड़ गया। उसे अपने सपने की याद आई। वह सच में अकेला था, असहाय महसूस कर रहा था। उस दिन के बाद से राजा ने अपने व्यवहार में बदल लाने का निर्णय किया। उसने आम लोगों से मिलना शुरू किया, उनकी समस्या को सुनना शुरू किया। उसने अपने सैनिकों को भी आदेश दे दिया कि लोगों के साथ सम्मान से पेश आए। हर दिन टिम्मी तालाब से बाहर आता और राजा से बातें करता। दोनों के बीच में एक अनोखी दोस्ती हो गई। एक दिन राजा ने टिम्मी से पूछा, तुम इतने छोटे हो फिर भी इतने समझदार कैसे? टिम्मी मुस्कुराया, महाराज, मैंने हमेशा दूसरों की बातें ध्यान से सुनी है। सीखने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं होता। राजा ने यह बात अपने दिल में बसा ली। धीरे धीरे पूरे राज्य में बदलाव आने लगा। लोग खुश रहने लगे। अब राजा को कोई डरावने सपने नहीं आते। एक दिन राजा को फिर से सपना आया। इस बार उसने देखा कि तालाब के किनारे बैठा है और टिम्मी के साथ हंस रहा है। सुबह उठकर राजा मुस्कुराया। अब मुझे समझ आ गया है, उसने कहा। उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, आज से हम सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, चाहे वो कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा। टिम्मी को राजा ने ज्ञान मित्र का दर्जा दिया और इस तरह छोटे से मेंढक ने एक बड़े राजा की सच्ची महानता का अर्थ सिखाया। सीख, असली महानता विनम्रता और दूसरों को सम्मान देने में होती है। कभी कभी किसी को छोटा समझकर उसके बात को नजरअंदाज न करो। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमेशा की तरह जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ।
तो मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। अपने और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।